साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं कि जो ऐसी वायरस वाली स्थिति में भी हमें गुरु चर्चा ज्ञान चर्चा का आनंद लेने का मौका दे रहे हैं। ऐसे सतगुरु हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दयालु सतगुरु हैं। साथ संगत जी दासी एक महात्मा के विचार सुन रही थी। वो विचार दासी आप जी से साझा कर रही है। एक बच्चा एग्ज़ाम देकर घर आता है। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो वो बच्चा बता देता है अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ, जैसा भी हुआ होता है बता देता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कहें कि आज तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जो पढ़ाया गया था वो तो आया ही नहीं। फिर वो बच्चा अपने टीचर से जाकर कहता है, गिला शिकवा करता है कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं था। फिर टीचर उसे कहता है कि मैंने तो तुझे पढ़ाया था, ये देख क्वेश्चन ये यहाँ से आया है। हाँ संगत जी, इसी तरह निरंकारी मिशन में भी एक समय ऐसा आया जिसमें ऐसा लगा कि हम गिले शिकवे ही करते रहे कि सच्चे पातशाह हमें ऐसा तो नहीं कहा गया था, ऐसा तो नहीं बताया गया था। लेकिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो सारी बातें याद आती हैं कि बाबा जी कह रहे हैं, मैंने तो तुझे पढ़ाया था, मैंने तो तुझे कहा था जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कि इस निरंकार का सहारा लेना है। मैंने तो सारे बंधनों से तुझे मुक्त करके इस निरंकार से जोड़ा और इसी से ही जोड़ता रहा हूँ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हर रूप में समर्थ थे। बाणियाँ भी पढ़कर देख लो। सतगुरु कौन होता है? सतगुरु आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। ये आप नारायण है, आप कलाधार है, ये आप निरंकार है, जिसकी जग विच कोई भी सीमा नहीं है। ये अपने आप को सीमा में लाकर, मर्यादा में लाकर ये संसार में आता है। संसार में आकर हर एक को ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्त करता है। 13 मई को कनाडा की धरती पर ये आप नारायण कलाधार, ये आप नारायण तो वहीं रहा, उस कला को छोड़कर दूसरे रूप में प्रकट हो गया। हंसा जी कहते हैं कि ऐसे ने ही त्रेता दे विच मार के रावण द्वापर कृष्ण सदाया सी, ऐसे ने ही कलयुग अंदर नानक नाम रखाया सी, ऐसे ने ही बदल के बूटा ज्ञान दा लाया सी। आद तो है ए आपे इको जिसनू जग निरंकार कहे। यही निरंकार है। इसी निरंकार के साथ जोड़कर सतगुरु ने मुक्ति दी है, मुक्ति ला रहा है। सतगुरु बाबा जी ने अपनी एक कोटेशन में भी कहा, आज़ादी तो मिल गई है, स्वतंत्रता तो मिल गई है, पर वो एक मर्यादा में है। सच्चे पातशाह ने हमें समझाया, जिस तरह एक नदी होती है उससे पूरी आज़ादी होती है, लेकिन अगर वही नदी किनारों से बाहर आ जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी। नदी को बाहर आने की आज़ादी नहीं है। इसी तरह सतगुरु बाबा जी ने फिर कहा है कि बंद मुट्ठी को तब तक घुमाने की आज़ादी है जब तक उस मुट्ठी के आगे कोई चेहरा नहीं आ जाता। अगर कोई चेहरा आगे आ जाएगा फिर मुट्ठी को घुमा नहीं सकते। इसी तरह मुक्ति है एक सीमा में रहकर, एक मर्यादा में रहकर। इसी तरह सतगुरु की तरफ से ये ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है इस आत्मा को कि तू इस परम पिता परमात्मा की अंश है, तू इस निरंकार की तरह विशाल है, इस परम सत्ता की तरह तू भी निरंकार है।
एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, जब उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का आखिरी समय आया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो यह सुनकर उनकी पत्नी रोने लगी। जब पत्नी रोई तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपनी पत्नी को कहते हैं, रो मत, ये जो डॉक्टर हैं ये मेरे अपने हैं, ये कपड़े मांग रहे हैं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो इसी तरह ही रहूँगा। तो उनकी पत्नी ने जब यह सुना तो उनकी पत्नी ने कभी भी विधवा का रूप धारण नहीं किया, वह पहले की तरह ही रहती थी। लोग उसे कहते थे, तू तो विधवा है, तू तो ऐसे सज संवर कर रहती है जैसे तू सधवा है। तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारी बात मानूं या अपने पति की बात मानूं, मेरे पति तो कह रहे थे कि मैं नहीं मर रहा, मेरे कपड़े मर रहे हैं। मैंने शादी अपने पति से की थी, उनके कपड़ों से नहीं की थी। इसी तरह यह विशाल विराट स्वरूप दिखाया जाता है। ये निरंकार हमारा पति है। जैसे किसी ने नए कपड़े पहने होते हैं तो हम उसे ये नहीं कहते कि तू नया है, हम यही कहते हैं कि तुमने नए कपड़े पहने हैं। अगर किसी ने पुराने कपड़े पहने हो तो हम उसे ये नहीं कहते कि तुमने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, हम उसे ये नहीं कहते कि तू पुराना है, हम उसे कहते हैं कि तूने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। इसी तरह कोई जवान है, बच्चा है या बुजुर्ग है, उसे यह नहीं कहते कि ये तेरा शरीर बुजुर्ग है, ये तेरा शरीर बच्चा है, ये तेरा शरीर जवान है। नहीं, हम उसे यही कहते हैं कि आप बुजुर्ग हो, आप जवान हो, आप बच्चे हो। ये सतगुरु मनुष्य रूप धारण करके हर एक जीव को मुक्त करता है। ये सारे संसार के लिए आया है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते दुनिया दे उधार ਲਈ, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार ਲਈ, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार ਲਈ। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ऐदी जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजों, दरगाह रहंदी पत नहीं। गुरु के बिना दरगाह में भी कोई बचाने वाला नहीं है, इज्जत रखने वाला नहीं है। ये गुरु ही है जो लाज रखता है। लेकिन जब जीव सतगुरु की शरण में आ जाता है तो ये मुक्त कर देता है। ये आप मुक्त करे संसार। यह तो मुक्ति का दाता होता है। यह आप निरंकार होता है। सतगुरु अपार होता है। वडभागियों को सतगुरु के दर्शन होते हैं। हाँ संगत जी, सिख इतिहास में भी कहा गया है, सिख इतिहास में भी भाई मंगलू जी का जिक्र आता है। 6वीं पातशाही का जब समय था, 6वीं पातशाही श्री गुरु हरराय जी महाराज, श्री गुरु हरगोबिंद राय जी महाराज का समय था। जब समय था उस समय भाई मंगलू जी के शरीर पर इतने जख्म थे। जब युद्ध ख़त्म हुआ तो सच्चे पातशाह ने भाई मंगलू जी को अपनी गोद में बिठाया, अपनी गोद में बिठाकर उसे प्यार किया। और भाई मंगलू जी से सच्चे पातशाह ने कहा कि आप से मैं बहुत खुश हूँ, जो भी आप मांगना चाहते हो मांग लो। भाई मंगलू जी कहते हैं, सच्चे पातशाह जिसे आपकी गोद मिल जाए उसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर सच्चे पातशाह कहते हैं, मांग ले, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, जो तेरा मन करता है मांग ले। फिर भाई मंगलू जी कहते हैं, सच्चे पातशाह जब मैं यह शरीर छोड़ूं तो मैं आपकी गोद में ही हूँ, यही मांगना चाहता हूँ, यही मेरी मांग है। यह सुनकर 6वीं पातशाही
गुरु श्री गुरु हरगोबिंद राय जी महाराज चुप हो गए। तो भाई मंगलू जी कहते हैं, सच्चे पातशाह पहले तो आप कहते थे मांग ले, अब मांगा है तो आप चुप हो गए हो। तो सच्चे पातशाह कहने लगे, भाई मंगलू मैं इसलिए चुप हो गया हूँ कि पता नहीं पहले मैंने जाना है या तूने जाना है। तो भाई मंगलू कहने लगे, सच्चे पातशाह आप चाहे चले जाओ पर मेरा सतगुरु कभी नहीं जा सकता, मेरा गुरु कभी नहीं जा सकता। जो पूर्ण गुरसिक होता है उसका अपने सतगुरु पर विश्वास पूर्ण होता है। सतगुरु जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। हाँ संगत जी, 6वीं पातशाही ने कहा, जब तेरा विश्वास इतना दृढ़ है, तुझे इतना भरोसा है, तो तुझे लेने मैं ही आऊँगा। 6वीं पातशाही ने भी चोला छोड़ दिया, 7वीं पातशाही ने भी चोला छोड़ दिया, 8वीं पातशाही ने भी चोला छोड़ दिया। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का समय आया। भाई मंगलू जी जब शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि आप दरवाज़ा खोल दो, मेरा गुरु मुझे लेने आ रहा है। तो भाई मंगलू जी के घर वाले कहने लगे, जंगल में हमारा घर है, यहाँ कहाँ गुरु जी आ जाएंगे, यहाँ गुरु नहीं आ सकते। लेकिन भाई मंगलू कहने लगा कि मेरे सतगुरु ज़रूर आएंगे, मेरे से उन्होंने वादा किया है और अब मैं शरीर छोड़ने लगा हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। इतने में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी भाई मंगलू जी को लेने आ गए। उन्होंने भाई मंगलू जी को अपनी गोद में उठाकर उसी तरह प्यार किया जिस तरह 6वीं पातशाही ने प्यार किया था। आज संगत जी, ये सतगुरु शरीर नहीं होता, सतगुरु तो जो इसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान है यह होता है। तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और कहते हैं कि गोद में उठाया और प्यार किया और भाई मंगलू ने अपना शरीर छोड़ दिया और सतगुरु की गोद में बैठकर चले गए। सतगुरु ऐसे ही इन्हीं ताकतों के साथ चोला बदलकर मुक्त करने आता है, सारे संसार को मुक्त करने आता है, मुक्ति देने आता है। संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का समय आ गया है। बड़े महापुरुषों ने ये भी भाव रखे, शायद हमसे गलतियां हो गई होंगी जो बाबा जी हमें छोड़कर चले गए। फेल तो हम सभी हो रहे थे, सतगुरु ने हमें फेल ना करके ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया। जैसे स्टूडेंट को टीचर कह देते हैं कि तुम फेल हो रहे थे, तुम्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया है, अगर फेल हो जाते तो हमें सतगुरु ना मिलते। सतगुरु का ये रहमो करम है, सतगुरु ने हमें तरस करके हमें ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया। सतगुरु कहते हैं, ग्रेस मार्क्स देकर तुझे पास तो कर रहा हूँ पर अगली क्लास में जाकर गलतियाँ मत करना। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का समय है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है, हे सच्चे पातशाह हमारी पुरानी भूलें बख्श दो, आगे के लिए हम कभी भी गलतियां ना करें, जैसा भी आप जी का आदेश आए हम उस आदेश को मानते चले जाएं। संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द है, जिस ते गुरु प्रसन्न है तिस कदे ना आवे टोट, बाल न बिंगा हो सके जिसनु इसकी ओट। जिसके ऊपर ये सतगुरु
खुश हो जाता है, उसको इतनी खुशियाँ देता है कि उसको किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आती। उसके खजाने भरपूर कर देता है, उसको सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ देता है, उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है और वो हर समय सतगुरु के गुणगान करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लेता है। हम इन वचनों को सुन रहे हैं, इन वचनों को हम अपने कर्म रूप में ढालें। बातों से बात नहीं बनती, हमारे ये बोल ही खाली बोल ना रह जाएं। इन्हें हम अपने कर्म रूप में ढालकर अपना जीवन सुंदर बनाएं, इन कर्मों से अपने जीवन को महकाएं। हमारे जीवन से कर्मों के द्वारा अच्छी खुशबू आए। कहते हैं कि अच्छी जगह जाना हर कोई पसंद करता है, गंदगी वाली जगह पर जाना कोई भी पसंद नहीं करता। जहाँ कहीं पर भी गंदगी पड़ी होती है, मुंह पर कपड़ा रखकर वो इंसान निकलता है, लेकिन जहाँ पर खुशबू फैल रही होती है वहाँ से खुशबू ही लेना हर कोई पसंद करता है। इसी तरह सच्चे पातशाह जैसा भी आप चाहते हो हमारा जीवन वैसा ही बना देना। अगर कोई दासी से भूल चूक हो गई है इन विचारों को करते हुए तो दासी को बख्श लेना। दासी आप जी से ही सीख रही है, सीख रही है और सच्चे पातशाह इसी तरह आप सीखने की भावना बनाए रखना, दासी के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। सच्चे पातशाह जो भी बोल बोले जाएं वो आपको अच्छे लगें। साथ संगत जी, दासी आप जी के लिए भी सतगुरु माँ से यही अरदास करती है, हे सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना, हमारा विश्वास पहाड़ों की तरह मजबूत बना के रखना। हर पल हम आप जी का गुणगान करते रहें और इसी तरह आप जी के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। दासी सिमरन कराएगी, आप जी सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना, प्यारों धन निरंकार।